जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने ना बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना के ऑलरेडी अपने यूट्यूब या टिकटॉक अकाउंट्स पे अपलोड कर दी हैं, बट स्टिल लेट मी क्लैरिफाई ऑल द स्टूडेंट्स वन थिंग। देखें, एजुकेशन जो है ना वो एक बिज़नेस है। चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कोरिया में हो, चाहे वो जहाँ मर्ज़ी हो। अब मैं आपको ना एक छोटी-सी बात बताता हूँ। हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि कहते हैं कि ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो बाहर पढ़ने आना चाहते हैं, जब उन्हें बताया जाता है ना। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ कोरिया में ऐसी हैं जिन्होंने ना अपनी क्या कहते हैं डॉर्मेटरी वगैरह जो फ्रेशर्स जो बाहर से पढ़ने आते हैं ना कोरिया, उनके लिए मैंडेटरी रखी हुई है कि आपने फर्स्ट 6 मंथ यूनिवर्सिटी हॉस्टल में सर्वाइव करना ही करना है ना, और आपको पे करना पड़ेगा लास्ट में। अब देखिए, जो यूनिवर्सिटीज़ तो आपको बैंड बेस्ड स्कॉलरशिप देती हैं, उनके उन आप उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को उठा के देख लें जिनमें बैंड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। वो उनके पास ऐसी कोई तरकीब होंगी किसी तरीके से वो स्टूडेंट से पैसा निकलवा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें 6.5 पे 77 पे 100% स्कॉलरशिप मिलती है। उन्होंने अब क्या रखा हुआ है, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए ये रखा है कि जी आपको फर्स्ट 6 मंथ की डॉर्मेटरी मैंडेटरी है, उसमें अंदर वो $1,000-1,200 चार्ज करते हैं। फिर वो एयरपोर्ट पिकअप वगैरह ऐसी स्कीमें वगैरह लगा के समहाउ वो एक स्टूडेंट से अराउंड अबाउट 1500 से $2,000 तक उसका बजट खींच के ले जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जिनमें क्या कहते हैं बैंड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, बट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होने की वजह से वो उस हिसाब से स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते। कि जो यूनिवर्सिटीज़ कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें 100% वेवियर मिल जाता है, पर जो थोड़ी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें आपको 100% वेवियर नहीं मिलता। तो वो फिर स्टूडेंट से ऐसे करते हैं, वो कहते हैं जी कि ठीक है, आपने अगर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना है, इट्स योर चॉइस। अगर आपने नहीं रहना है, इट्स ऑल्सो योर चॉइस। आपको हॉस्टल की कोई पाबंदियाँ नहीं है, पर आप क्या कहते हैं, हम आपको 7 बैंड्स पे भी आपको 40% वेवियर ही देंगे। ये चीज़ मैंने तकरीबन पिछले 3-4 साल 2-3 साल से नोटिस की है कि किसी न किसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स को ट्रैप में फँसाना ही फँसाना है। उन्होंने स्टूडेंट से पैसे लेने ही लेने हैं। कुछ सिनेरियोज़ में विद लो बैंड्स या लो स्टूडेंट प्रोफाइल के साथ उन्होंने आपसे ज़्यादा पैसे ले लेने हैं। अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, आपकी प्रोफाइल वेरी गुड है, आपके आर्ट्स में बैंड बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल दे हैव सम वेज टू टेक आउट मनी फ्रॉम द स्टूडेंट पॉकेट। तो काइंडली आपने, अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप बाहर जाके पढ़ने का प्लान कर रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि आपको वहाँ पे जाके फीसेस भी पे करनी पड़ेंगी। और यहाँ से तो बेशक आप इन नसीब पे चले जाएँ, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर यू वेटिंग। तो काइंडली कीप दिस इन योर माइंड एंड स्टे ट्यून्ड। और एट द एंड माय सजेशन ये है अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि अगर तो आप बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कोशिश करें कि आप स्पेशली ये जो एयरपोर्ट पिकअप, या अगर आपका कोई वहाँ पे जानने वाला नहीं है, तो आप ये एयरपोर्ट पिकअप और फर्स्ट 6 मंथ फर्स्ट सेमेस्टर की डॉर्मेटरी का इंतज़ाम करके जाएँ। इससे ये होगा कि किसी भी स्टूडेंट्स को एक मेंटल रिलैक्सेशन होती है, और उसे किसी किस्म की के स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती आते सारे ना। वरना जो विदाउट अकोमोडेशन बाहर के मुल्कों में जाके रहना मैनेज करना एक काइंड ऑफ एक्सपेंसिव होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो कोशिश करें कि आप पाकिस्तान से अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट करके, डजेंट मैटर अगर आप उन्हें यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती कंपेरेटिवली लिविंग आउटसाइड। कोशिश करें कि आप उन्हें पे करके आएँ। उनसे ये होगा कि आपको इस चीज़ की तसल्ली होगी, आप एक सेफ प्लेस से उठ के एक अनदर सेफ प्लेस पे जाके बैठ जाएँगे। बाकी चीज़ें टाइम बाय टाइम स्लोली स्लोली इंसान ग्रो करता है और वो सीखता है, वो फिर इसी तरह चलती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हो कोशिश मैंने की है कि मैं आपको एक नई चीज़ बता पाऊँ, कुछ समझा पाऊँ। इस चीज़ को अपने आपने ज़हन में रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।